अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, आपके खिदमत में नमाज ईद अदा करने का तरीक़ा पेश किया जाता है। आप गौर से समाअत फरमाएँ। नमाज ईद से क़ब्ल नियत करना है। नियत का ज़ुबान से करना सुन्नत है, वरना अगर दिल में भी नियत कर ले तो काफ़ी है। नियत इस तरह की जाए, नियत करता हूँ मैं 2 रकात ईद उल फित्र की वाजिब ज़ायद 6 तकबीरों के पीछे इस इमाम की, और अगर इमाम ना हो, मुक्तदी हो तो इस तरीके से करना है, और अगर इमाम हो तो यूँ कहे कि मैं पढ़ाता हूँ 2 रकात ईद उल फित्र की वाजिब ज़ायद 6 तकबीरों के। इस तरह नियत कर ले। नियत करने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे और उसको बांध लेंगे। उसके बाद आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाएंगे और उसको छोड़ देंगे। दूसरी मर्तबा कुछ फासले से आप तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, हाथ कानों तक उठाएंगे और उसको छोड़ देंगे। तीसरी मर्तबा आप तकबीर कहेंगे, हाथ कानों तक उठाएंगे, अल्लाहु अकबर, और उसको बांध लेंगे। उसके बाद आप अऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा, और सुन्नत ये है कि आप सूरह आला पढ़े, सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला पढ़े, या कोई दूसरी सूरत भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप पहली रकात मुकम्मल करेंगे। दूसरी रकात में जब आप उठेंगे तो आप हाथ को बांध लेंगे। उसके बाद आप अऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा, और सुन्नत ये है कि आप सूरह गाशिया यानी हल अता का हदीसुल गाशिया इस सूरत को पढ़े, और इसके अलावा भी कोई दूसरी सूरत पढ़ी जा सकती है। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ कानों तक उठाएंगे, उसको छोड़ देंगे। दूसरी मर्तबा आप अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ कानों तक उठाएंगे और उसको छोड़ देंगे। तीसरी मर्तबा आप अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ कानों तक उठाएंगे और उसको छोड़ देंगे। चौथी मर्तबा जब आप तकबीर कहेंगे तो आपको कानों तक हाथों को नहीं उठाना है, बल्कि अल्लाहु अकबर कह के आप रुकू में चले जाएंगे। इस तरीके से नमाज मुकम्मल कर लेंगे। नमाज मुकम्मल करने के बाद आप दुआ करें। दुआ करने के बाद आपको 2 खुतबे पढ़ना है जो मसनून और सुन्नत है। मुख्तसर से जो खुतबे थे वो मैं आपको भेज चुका हूँ, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। तो याद रहे कि पहले नमाज अदा होगी, उसके बाद दुआ होगी, और उसके बाद 2 खुतबे पढ़े जाएंगे। इस तरीके से ये आसान सा तरीका आपके सामने पेश किया गया है। अल्लाह ताला हमें नमाज ईद उल फित्र अदा करने और उसको कबूल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।